श्रीमती गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। एक कोई बंदा है, वो बोल रहा है वो मैं भगत हूँ। उसने बताया था, क्या नाम बताया था, पूनम भगत। उसने पूनम भगत अपना नाम बताया था और बार बार इंस्टाग्राम मैसेज पे मैसेज करे जा रहा, बार बार मैसेज करे जा रहा कि मेरी ये पहली संगत है। भाई तुम्हारी संगत अच्छी बात है, ठीक है। आप अपनी माँ पे भरोसा रखो, अपनी संगत पे भरोसा रखो, ज़्यादा किसी को मैसेज नहीं करो, ठीक है। अगर कोई जवाब नहीं देता है मैसेज का तो उसको ज़्यादा मैसेज मत करो, क्योंकि समझ जाना चाहिए उसी टाइम कि हमारी मैसेज का जवाब नहीं दिया तो ये बंदे को मैसेज हमें नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ज़्यादा किसी को मैसेज कर करके किसी को परेशान ना करें, फिर ब्लॉक आईडी कर दी जाती है ना। तो हम उससे पूछ रहा था कि मैं बेटी आप कहाँ से हो, कहाँ से हो। अब मैं तो फला जगह से हूँ, कि क्या नाम बताया था पता नहीं, छत्तीसगढ़ बताया, शायद राजस्थान बताया, मुझे तो इतना ध्यान भी नहीं रहा। और बार बार मैसेज पे मैसेज करे जा रहा है। भाई इतने मैसेज मत किया करो, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है किसी का मैसेज देखने का, किसी का जवाब देने का, ठीक है। तो अपने माँ भगवती पे भरोसा रखो और अपने कर्म पे भरोसा रखो, ठीक है। मैं हर किसी के मैसेज का जवाब नहीं दे सकती, ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना मुझे पढ़ना आता है। वो वीडियो भी, रिकॉर्डिंग भी कई एक भेजी थी बोल बोल के कि मैं फला जगह से हूँ बेटी, कि मेरा ये नाम है बेटी, कि आप पे इतनी माँ की शक्तियाँ हैं, कि आप पे ये शक्तियाँ चल रही हैं, कि और सवारियाँ आने वाली हैं। देखो वो तो माँ बैठी है, ठीक है। माँ क्या करेगी क्या नहीं करेगी सब माँ पे भरोसा है। मैंने सब कुछ माँ पे सौंप दिया है। मैं अपने आप को भी नहीं समझती कि मैं हूँ, मैं जो भी हूँ सब माँ की हूँ। मेरी सांसें भी माँ की हैं, मेरा ये शरीर तन मन सब कुछ माँ का है। अब वो कैसे चलाए, क्या करे, कैसे चलाए, ये मुझे भी नहीं पता। ना मुझे इस चीज़ का ज्ञान है ज़्यादा कि माँ आगे को क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि अभी 1 घंटे बाद मैं क्या खाऊंगी, क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी, मुझे तो यही नहीं पता। तो सब कुछ ये कल चलाने वाली है, सब कुछ मेरी माँ बैठी चलाने वाली, ठीक है। और ना ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, ना ही मैं किसी के मैसेज का जवाब दे सकती। भाई जो जिसे जैसा मानना है वैसा मानो, ठीक है। और जितना है जैसा भी लेट सेट जो भी हो, जितना जब टाइम होता है, जब मैं अपने थोड़ी सी अपनी जोत बत्ती करती, बस माँ से बात कर ली बस थोड़ी सी। और मुझे तो इतना कुछ वो भी नहीं है, ठीक है। जो भी है मेरी माँ की कृपा है, मेरे पे कुछ नहीं है, मेरी माँ की कृपा है जो भी है। मैं ना मैं अपने आप को ज़्यादा वो मानती भगत कहती, ना किसी से के आगे भगत कहती, ना 4 भजन सुनने के बाद जैसे कहते हैं ना कि भजन बहुत सुनते हैं तो इनके तो ये तो भगत बन गए। भजन सुनने से कोई भगत नहीं बन जाता, ठीक है। कर्म करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। कई लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास कि हम भजन सुनते हैं इतने दिनों से, तो हमारे ये होने लगा कि हम 1 महीने से वो कर रहे हैं, हमारे ये सब होने लगा। भाई अच्छी बात है, करो, हमने किसको रोका, अच्छी बात है, भजन सुनो। पर 4 भजन सुन लिए तो क्या शक्ति खेल जाएगी तुम पे? नहीं, ऐसा नहीं। मन देखती है पहले, वो शक्ति के ऊपर होता है, किसको चुने कब चुने, ठीक है। शक्ति के ऊपर होता है वो, किसको चुने किसको ना चुने, हमारे ऊपर नहीं होता। हम चाहे जितनी भी सेवा कर ले, हम सोचें माँ हमारे सर आ जाए, माँ हमारे सिर पे खेल जाए, कि उसकी ऊर्जाएं हमारे ऊपर आ जाए, नहीं ऐसे नहीं आ सकता, ऐसे नहीं होता। जिस दिन माँ, तुम बिल्कुल भी पूजा पाठ मत करो, अगर माँ ने आपको चुन लिया ना कि ये मेरा भगत बनेगा, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको चुनूंगी, इस जरिए में इस लाइन में इसको लेके आऊँगी, तो उसकी इच्छा होगी तो हाथ पकड़ेगी, उसकी इच्छा होगी तो अपनाएगी। वो भाव देखती है, ठीक है। वो भाव की भूखी होती है, वो कर्म देखती है, तुम्हारे भाव देखती है, वो तड़प देखती है किसके प्रति कैसी तड़प,
अब भाई मैं तो चाहे जितना भी बड़ा कोई भी आ जाए, मैं किसी से डरती नहीं, ठीक है। मैं नहीं डरती किसी से भी, चाहे कितना भी बड़ा कोई भी मेरे सामने आओ, मैं नहीं डरती किसी से, ठीक है। मुझे डराने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेरा शरीर मेरा नहीं है, मेरा परिवार मेरा नहीं है, मेरा सब कुछ मेरी माँ का है, मेरे सब कुछ मेरी माँ का है, मेरा कुछ नहीं है। चाहे वो बिगाड़े चाहे वो संभाले, सब मैं अपने माँ के भरोसे चलती हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं चलती। मैं अपने गुरु के दम पे और अपनी माँ के दम पे चलती हूँ, किसी के दम पे नहीं चलती, ठीक है। और ना मुझे कोई गलत शब्द बोले और ना मैं किसी से गलत बोलती हूँ। जो भी है माँ की सेवा कर रहा है, किसी की भी सेवा कर रहा है, अच्छी बातें करो, अच्छे कर्म करने चाहिए, पर किसी का बुरा नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कोई बंदा नहीं सता रहा है, ठीक है, अगर तुम्हें कोई बंदा नहीं परेशान कर रहा है, नहीं सता रहा है, तो उसको परेशान मत करो। जैसे कहते हैं कि बंदा ये हमारा थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया, थोड़ा ये हो गया वो हो गया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, ये कहाँ की शिक्षा है भाई। माँ ये थोड़ी नहीं कहती थोड़ी किसी से बहस बुराई हो जाए या कुछ करो या कुछ वो करो, क्या वो तुम्हारा नहीं देख रही है दूसरे का तुम करो, देख रही है ना, बैठी है ना तुम्हारे। भाई जो भी कुछ कर रहा है, अगर ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, ज़्यादा ही कोई बंदा ज़्यादा से तुम्हें परेशान कर रहा है, ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो माँ के आगे अर्जी लगाओ कि माँ ये नाम का बंदा मुझे बार बार टॉर्चर कर रहा है, मैं कुछ नहीं बोली, पहले अपनी गलतियाँ भी देखो उसमें, तुमने कहाँ तक गलत हो तुम, क्योंकि तुम दूसरे का नाम लेने से पहले माँ के पास तुम्हारी हाजिरी लग जाती है, ठीक है, कि पहले तुम अपने अंदर देखो हम कितना सच बोले कितना झूठ बोले। अगर कोई बंदा तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रहा है तो माँ के नाम बोल दो कि माँ ये नाम का बंदा हैगा कि आप संभाल लेना माँ, मैं कुछ नहीं जानती, मैं मूर्ख हूँ, माँ आप ही देख लेती है, आप ही संभाल लेती है, ठीक है। कोई नुकसान किसी के करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना हम कोई नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्या बोल रहा है, हमें पाखंड बोल रहा है कोई, जैसे मुझे तो पता है क्या क्या बोलते हैं कि तू तो टीका लगा के घूमती है, पुच्छा देती है, ये करती है वो करती है, भगत बनती है भगतनी बनती है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। तो मैं इनके चक्कर में क्या अपना धर्म छोड़ दूँ, इनके चक्कर में क्या मैं अपने भगवानों को छोड़ दूँ, इनके चक्कर में क्या मैं अपने इष्ट को और अपने कुल देवता को छोड़ दूँ, नहीं। क्यों, इस लाइन में दम चाहिए, दम। दुनिया सतरंगी है, ये 70 तरह की बातें बोलेंगे, ठीक है। जो कोई कुछ बोल रहा है बोलने दो, ना हम किसी के कुछ लेते हैं, मैं देती भी नहीं किसी को, जब देती नहीं तो दूंगी का भाई। जो भी आता है भैया, जो माँ की कृपा से जो भी मिलता है दरबार में उठा के वो प्रसाद दे दिया जाता है, ठीक है। बोल रहे थे क्या लेती हो, उसके काम बनने के बाद कई 1000 रुपये लेती हो, मैं ऐसा कुछ नहीं लेती, ठीक है। काम बनने के बाद भाई जो माँ का जो हलवा छोले का है वो बस थोड़ा सा अपने श्रद्धा अनुसार वो भोग लगता है, जैसे तुम्हारा बजट बने। काम बनने के बाद मैं बकाया कुछ नहीं लेती भाई, आपकी खुशी हो, अगर अपने चाहे कितना भी दान कर दो, हम नहीं कुछ करते, ठीक है। पर मांगते किसी से कुछ नहीं है, कोई परेशान है किसी कोई दिक्कत है अपने, जब माँ की कृपा से माँ बैठी है करने वाली, तो मेरी क्या औकात है, मैं कुछ नहीं करती। अब भाई कोई मुझे ज़्यादा वैसे मैसेज ना करे, ना मुझे पढ़ना आता है, ना मैं किसी के मैसेज पढ़ सकती, ठीक है। क्योंकि करने वाले सभी बैठे हैं, मेरे कोई औकात नहीं। हाँ इतना तो है कि इस लाइन में माँ ने तो हाथ पकड़ा है, ठीक है, पर माँ परीक्षा भी बहुत लेती है, ये टाइम से खाने भी नहीं देती, सोने भी नहीं देती टाइम से, इस तरह परीक्षा चलती है, भक्तों की चलती है, तो बहुत ज़्यादा कैडी परीक्षा चलती है। और स्वयं जो माँ काली के भगत होते हैं बहुत कैडी परीक्षा देती है। अब मैंने तो सब कुछ इसके ऊपर छोड़ दिया, चाहे कुछ भी कर, ठीक है। मैं चलती हूँ, जय माता की, जय श्री राम। मुझे कोई बार बार परेशान ना करे, कोई मैसेज ना करे ज़्यादा, ठीक है भाई। मैं देखो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें, जय माता दी, जय श्री राम। अब भाई
मैं किसी का मैसेज का कोई जवाब नहीं दे सकती, ना मैं किसी का मैसेज पढ़ सकती। ठीक है, आप जैसे भी हो, जो भी हो, अपने भगवान पे और अपने गुरुओं पे और अपने उस पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पे भरोसा रखिए। ठीक है, जय माता दी, जय श्री राम।